औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले मेरे प्यारे उस्ताद जी बाबा जी नईम हैदर साहब ने मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। तमाम तिब्बी यूनिफिकेशन के मेंबरान और तमाम अतीबा कराम, तमाम देखने वाले वीवर्स को अस्सलामु अलैकुम। बिलखसूस सैयद रिजवान शाह साहब को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। तो दोस्तों, मैं हकीम अहमद अली फ्राम लाहौर बाबा नईम हैदर का शागिर्द आज एक नुस्खा लाया हूँ कीमियागर भाइयों के लिए। तो ये नुस्खा मेरा करदा अमल है, जितना मैंने किया हुआ है उतना मैं बताऊँगा। आगे जिस भाई की समझ में आ जाए वो अपनी मर्ज़ी से कर ले। एक तोला ले लेनी आपने सिमल फार, डली लेनी है। एक तोला रस कपूर, इसकी भी डली लेनी है। जो जो चीज़ें बताऊँगा सब की डली लेनी है एक एक तोला की। एक तोला सिमल फार, एक तोला रस कपूर, एक तोला दार चिकना, एक तोला लोटा सज्जी, एक तोला वर्किया, एक तोला शिंगरफ, एक तोला निशादर, एक तोला नीला, एक तोला गंधक। इन तमाम चीज़ों को लकड़ी की चिमटी बना लें, उनमें फंसा कर ऊपर से धागा लपेट दें। 150 ग्राम आपने सरसों का तेल लेना है। तो सबसे पहले जिस तरतीब से चीज़ें बरताई हैं, सबसे पहले सिमल फार को तेल को गर्म कर लें, हल्की आंच, ज़ीरो फ्लेम की आंच पर। तो सिमल फार को चिमटी में बांध कर 7 गेड़े इस तरह तेल में सीधे देने और 7 उल्टे देने। अब सिमल फार को निकाल लेना है। इस तरह रस कपूर को भी 7 गेड़े सीधे 7 उल्टे, दार चिकना, फिर लोटा सज्जी, फिर वर्किया, फिर शिंगरफ, फिर निशादर और फिर नीला। सबसे आखिर में गंधक को 7 गेड़े सीधे और 7 उल्टे देकर उसी तेल की थोड़ी सी आग तेज़ करके गंधक को उसमें डाल दें। तो ये आपका तेल तैयार है। ये तेल ऐसा है दोस्तों कि 3 सेकंड के अंदर पारे को आपकी हथेली पर गारा कर देगा, गारा नुमा हो जाएगा पारा। इसके चंद कतरे लें और अपनी हथेली पर पारा रख के चंद कतरे उसके ऊपर तेल के डालें और उसको मलें तो पारा हथेली से चिपक जाएगा ऐसे गारे की तरह। अब इसके साथ आगे एक दाब है, जिस भाई को समझ आए वो दाब और ये नुस्खा बना ले। ना सोना चांदी का वादा मेरे उस्ताद जी करते और ना हम करते हैं। जो नुस्खा है हक सच पर मबनी है, और जिस भाई का ना हो या जिसको समझ ना आए तो वो दोबारा मुझसे रब्ता भी कर सकता है। ये आपका तेल तैयार है। इसके साथ आपने जिसकी दाब तैयार करनी है। 1 पाव जिस्त लेकर मुसफ़ा कर ले, 1 पाव अम्बा हल्दी, 1 पाव बरगे मेहंदी, इनको बारीक सफ़ूफ़ कर लें। जिस्त को कढ़ाई में डालकर नीम का डंडा लें और अम्बा हल्दी और बरगे मेहंदी की चुटकियां देते जाएं और नीम के डंडे से हिलाते जाएं तो जिस्त का आपका खाका तैयार हो जाएगा। अब ये आपकी जिस्त की दाब तैयार है। ये जो पहले आपने तेल बनाया है सरसों वाला, उस तेल के चंद कतरे 1 तोला पारा को देकर 1 तोला तांबा की पत्रियां ले लें। तो पारा को तेल के चंद कतरे देकर गारा कर लें और तांबा 1 तोला की पत्रियों के ऊपर लेप कर दें। इस जिसकी दाब में रख कर 5-6 किलो की आग दें तो पत्रियां आपकी सफ़ेद स्टील की मानद निकलेंगी। इंशाल्लाह ये मेरा करदा अमल है और यहाँ तक मैंने किया हुआ है। इसके आगे जिस भाई को समझ आ जाए वो इससे काम अपनी समझ से ले ले। जितना मैंने बयान किया इतना ना हो तो मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ, मैं इसका जवाब दे हूँ। तो इंशाल्लाह ये जितना मैंने बताया हक सच पे मबनी है। किसी भाई की समझ में आ जाए तो वो अपनी समझ से इससे आगे काम ले ले। वास्सलाम। आपका दोस्त हकीम अहमद अली। मेरा फ़ोन नंबर है
0 325 65 84 953।